मेरे टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए दंगे में एक नया ट्विस्ट आ गया है, यानी एक बड़ी खबर हुई। ट्विस्ट यह है कि जो दंगा हुआ था उसमें बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी के ही युवा शाखा अध्यक्ष और उनके साथ साथ 7 लोगों के खिलाफ नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अब बात इसलिए बड़ी है कि क्या बहराइच का दंगा बीजेपी ने कराया या बीजेपी के जो ये लोग इस दंगे में शामिल थे इन्होंने इस पूरे दंगे का षड्यंत्र रचा था। बल्कि सुरेश्वर बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने एफआईआर की और उस एफआईआर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरीक पांडे और सुधांशु सिंह राणा के खिलाफ अज्ञात लोगों के साथ साथ जो है वो मुकदमा दर्ज कराया। 18 अक्टूबर को जो है मुकदमा हुआ था, लेकिन कल से जो है ये मुकदमा काफी हाईलाइट हो गया है क्योंकि बहराइच का दंगा जो है उसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। जो कुछ वहां पर हुआ था कि एक लड़के ने झंडा उतारने की कोशिश की थी और उसको लेकर पूरा उन्माद हो गया था और उसकी उसमें मृत्यु हो गई थी। क्या कुछ एफआईआर में कहा गया है वो मैं आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि एफआईआर में जो विधायक है बीजेपी के, उन्होंने बीजेपी के नगर अध्यक्ष पर क्या कुछ उसमें उन्होंने लिखवाया है। तो जो कुछ पूरी कहानी बहराइच हिंसा में हुई है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने दंगा भड़काया है। जो एफआईआर विधायक साहब ने की उसमें जो नाम है अर्पित श्रीवास्तव, पिता का नाम है अज्ञात लिखा गया, अनुज सिंह रैकवार, ये, और इसमें एफआईआर में क्या कुछ कहा गया है वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि 13 तारीख को महाराजगंज में मां दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा में मृतक रामगोपाल मिश्रा के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के समक्ष गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। मैं अपने अंगरक्षकों यानी बॉडीगार्ड, अन्य सहयोगियों के साथ पहले से सड़क पर रखे शव के पास पहुंचा। उसके पश्चात जिला अधिकारी श्रीमती मोनिका रानी से मिलने सीएमओ बहराइच के कार्यालय में पहुंचा। वहां जिला अधिकारी सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे। उनको साथ में लेकर मृतक रामगोपाल वर्मा के शव के पास पुणे पहुंचा। वहां परिवार व गांव के लोगों से बातचीत करके मृतक रामगोपाल वर्मा के शव को लेकर हम लोग मोर्चरी जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव नाम लिया गया, अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरीक पांडे और सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, एक गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मोर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। जिला अधिकारी महोदय कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आगरे कर लेते हैं। हम लोग मोर्चरी से निकलकर गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर जिला अधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोग दोबारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नियत से पत्थर अड्डा यानी पत्थरबाजी करनी शुरू कर देते हैं। उसी समय भीड़ से एक पत्थर भी होता है और एक फायरिंग भी होती है। पत्थर आता है जिससे गाड़ी नंबर संख्या, पूरी गाड़ी का जो एफआईआर में आप देख रहे हैं गाड़ी संख्या बताई गई है, शीशा टूट जाता है। इस घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बच जाते हैं। उपरोक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। सीसीटीवी फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट है। अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई जो है वो की जाए। तो ये सुरेश्वर जो विधायक हैं बीजेपी के, इन्होंने बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं पर जो है वो आरोप लगाया है दंगा भड़काने को लेकर। अब जिस तरह से पूरा मामला हुआ था वो तमाम चीजें के एक झंडे को लेकर जो उन्माद हुआ था और उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज यानी मुसलमान जो लोग वहां पर थे, जिनके घरों पर बुलडोजर का नोटिस चिपका दिया जाता है, एक जो है नोटिस लगा दिया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि अगर आपने 3 दिन के अंदर अंदर अपने घर के कागज में दिखाए तो आपके जो घर हैं उनको वो तोड़ दिया जाएगा। तो क्या अब जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने ये आरोप लगाया है, एफआईआर कराई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जो है जो आरोपी है उनको ढूंढने के लिए निकल चुकी है, पुलिस उनकी तलाश में है। तो क्या फिर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकार जो है वो बीजेपी की है, विधायक बीजेपी के हैं, जो दंगा कराने में जिनका नाम लिया जा रहा है वो भी बीजेपी के ही है, तो क्या बीजेपी निष्पक्ष होकर इन लोगों के खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई करेगी जैसा कि तालिब के खिलाफ हुई है, जैसा कि जिसके घर पे वो मिश्रा की जो गोली लगने से मौत हो गई है उनके खिलाफ जो है उनका हाफ जो है एनकाउंटर कर दिया गया था। तो ऐसी ही कार्रवाई क्या उनके खिलाफ भी की जाएगी? और मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो किन बातों को लेकर हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं, किन चीजों को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें धाराएं लगाई गई हैं 191/2, 191/3, 109/1, 324/2, 351/3, यानी कि साधारण दंगे का अपराध, गैर कानूनी सभा में घातक हथियार से हमला, अपराध का सामूहिक
उत्तरदायित्व, किसी की हत्या के इरादे से हमला, शरारत, व्यक्ति को चोट और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर किसी का अपमान करना, लोगों की जान और सुरक्षा को खतरे में डालना। तो ये सब कुछ जो है ये धाराएं लगी हैं बीएनएस के तहत, और इस पे जो है एफआईआर जो है वो 18 अक्टूबर को दे दी गई थी। अभी 2 दिन से जो है एफआईआर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक अधिकारी सूत्र ने बताया कि मुख्य आरोपी अर्पित श्रीवास्तव भारतीय जनता युवा मोर्चा बहराइच शहर का अध्यक्ष है। तो जो दंगे में मौजूद थे, और इस एफआईआर के आधार पर यह बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी इस दंगे में शामिल थे। जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया उनमें बहराइच के मासी क्षेत्र निवासी एक एवं श्रीवस्ती से तैनात एक सरकारी शिक्षक का नाम भी शामिल है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में यही देखना है कि बीजेपी के विधायक के आरोप के बाद बीजेपी के ही नगर अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या एक्शन होता है। क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर नोटिस लगाया जाएगा? क्या उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, जैसा कि और लोगों के खिलाफ हुआ जो दंगे में शामिल थे? जैसा कि उन तमाम लोगों के घरों पर भी कार्रवाई की गई है या उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है। ये जो एफआईआर बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के लोगों के खिलाफ की है, किसी और के खिलाफ की होती है, किसी दूसरे पार्टी के लोग इसमें शामिल होते, अदर पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होते, तो क्या उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती, ऐसी ही कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश में इन तमाम लोगों के खिलाफ भी देखने को मिलेगी। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर, इस बहराइच दंगे में जो कुछ हुआ है क्योंकि तमाम लोग देखते हैं, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।